कल अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह भैरवा मेवाड़ी में आयोजित की गई, जिसका मुख्य अतिथि माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं जन संसाधन मंत्री जनाब हफीजुल हसन थे। वहाँ पर डीएसपी साहब ने युवा छात्र छात्राओं और समाज के लोगों से के नाम एक अपील किया है। वो अपील ये है कि आज के युवा वर्ग साइबर क्राइम में ज़्यादा जा रहे हैं और उसमें संलिप्त पाए जाते हैं और अपना भविष्य को वो चौपट कर रहे हैं। तो हम लोग समाज सेवी अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग इस साइबर अपराध को रोकने के लिए या साइबर अपराध से होने वाली घटनाओं पर एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। लेकिन किसी कारणवश वो अभी करस्पॉन्डेंट है, लेकिन जल्द ही हम लोग इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। शायद जनवरी से चलाने का प्लान हुआ है। इसी बीच हमारे डीएसपी साहब ने कल समाज के नाम एक अपील किए हैं, एक संदेश भेजा है, तो मैं उसके बारे में उसका बात सुनाना चाहता हूँ। इससे हट के मैं बोलना चाहूँगा, शायद आप लोग अदरवाइज न लेंगे। देखिए, पढ़ना लिखना सबसे जरूरी है और लाइब्रेरी भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, स्थानीय स्तर पर आप लोग सभी अभिभावक बैठे हुए हैं। आप लोग से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करिए। आप सबों का बच्चा जो है साइबर के क्षेत्र में, नशाखोरी के क्षेत्र में कहीं जाता है, मोटरसाइकिल लेकर ट्रिपल राइडिंग के लिए निकल जाता है और आप लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। घर से बच्चा किसके साथ निकल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, इस सब पर आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। आपका बच्चा है, दूसरे का बच्चा नहीं है और इसको संभालना आपका कर्तव्य बनता है। इस क्षेत्र के अधिकतर लड़का जो है साइबर के क्षेत्र में बढ़ चुका है और एक जो है ये बहुत ही इस क्षेत्र का अभिशाप बनता जा रहा है। हमने कई बार लोगों से बात किया, बहुत बुद्धिजीवियों से बात किया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये लोग सुनता नहीं है। तो प्रशासनिक स्तर पर केवल ये जो है सुधार नहीं होगा, क्योंकि ये आसपास के आपके पड़ोसी बच्चे हैं, इनको आपको समझाना पड़ेगा। उसमें हम लोगों को जहाँ भी जरूरत पड़ेगा 24/7 हम लोग हाजिर हैं आप लोग के इस काम के लिए। तो ऐसा है कि एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, हम तो नाम नहीं लूंगा उस लड़का का, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा काम किया है, उसका ये में नौकरी हो गया है, लेकिन उस पर एक साइबर का केस है। उसका कैरेक्टर का जो है दिए हुए एप्लीकेशन एक थाना में ही दिए हुए, मधुपुर में नहीं है लेकिन इसी अनुमंडल में है। उसका गार्जियन लोग कुछ जनप्रतिनिधि के लेकर के मेरे सामने आए कि सर इसको जो है किसी तरह से निदान करिए। तो जो बता देते हैं कि जो पदाधिकारी अगर लिखेगा तो उसको फंस जाएगा, तो कोई लिखेगा नहीं। क्या उपाय बताइए, हम कोर्ट में है उपाय इसका। हम वहाँ भी आदमी लगाए हुए हैं ताकि उसको जो है स्पीडी ट्रायल कर करके किसी तरह से उसको निकाला जा सके। तो ऐसा नहीं पड़े कि बच्चा लोग पढ़ लिख भी ले और साइबर के चलते अपना लाइफ बर्बाद कर ले। तो आप लोगों से पुनः हमारा यही है कि आप लोग जगह जगह पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, गांव गांव में एकत्रित हुए। हम लोग एसपी सर आए हुए हैं, ये भी जो है मुहिम चलाए हुए हैं। जहां पर जुआ अड्डा चलता है या ऐसी अड्डाबाजी होता है, इस पर भी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सभी अनुमंडल के पदाधिकारी को बोला गया है और माननीय मंत्री जी हमको बोले हैं कि जो 8 बजे 9 बजे बच्चा नहीं आता है, घर पर इधर उधर घूमता है, उसको पीटिए। स्पष्ट सर का निर्देश है। इस स्थिति में हम लोग इसका भी पहल कर चुके हैं। कुछ गार्जियन लोग हमारे पास आए कि आप लोग हमारे बच्चे को बोलने वाला कौन होते हैं, तो हम उनको समझाएं कि देखिए बच्चा आपका है, मेरा बच्चा आपका है। अगर हम समझा रहे हैं तो आपके बच्चे के हित के लिए समझा रहे हैं। तो बहुत धमकी भी दिया, कुछ भी दिया, हम ठीक है उनको समझाया तो प्यार से हो रहा है। और आप लोग भी इसमें सहयोग करिए कि आपका बच्चा शाम में कहाँ रह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठाइए, किताब लेकर के बैठाइए, लाइट के पास बैठाइए। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेगा, एक शब्द भी सीखेगा ना, तो एक शब्द सीखेगा तो कुछ तो उसका काम आएगा। तो आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है
कि इस बिंदु पर आप लोग करिए, काम करिए। हम लोग से जहाँ तक आपको सहयोग की आवश्यकता है, एसडीओ सर हैं, सीओ साहब हैं, हम हैं, या हमारे कोई भी पदाधिकारी है, सब आप लोग के साथ है। बच्चा आपका निकलता है मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है, देखिए हेलमेट लेकर निकला है कि नहीं, 3 आदमी तो नहीं है, 4 आदमी तो नहीं है, कुसंगत में तो नहीं जा रहा है। केवल जो है आप लोग बैठिएगा, जनप्रतिनिधि मंत्री जी के कहिएगा या और लोगों को कहिए, जनप्रतिनिधि को, सबका कर्तव्य बनता है समाज को सुधारने के लिए, अकेले नहीं हो सकता है। और जब तक आम लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका किसी भी बच्चा का या किसी भी समाज का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हो सकता है अच्छा लगा।